आज का 23 में छोड़ दीजिए, जो भी लगे तो रहने दीजिए। 9 नहीं मैंने लिखा है वो। शुरू करें। हो गया? नहीं मैम, समझ ही नहीं रहा। अरे ध्यान नहीं आ रहा जब ना हमको जो मेरा लिखा हुआ है हमको ध्यान नहीं है कौन सा जगह का है वो ध्यान आ कल का ही था ना मैटर। हाँ कल का सुबह मोटर्स का नहीं तो है नाम क्या किसके नाम कुछ जानकारी है नहीं ना। मैम वो पूजा कुमारी के बाद पूजा कुमारी वाले के साथ ही लिखा होगा ना, सरस्वती या पूजा कुमारी करके। अरे हम लिखते हैं ध्यान नहीं आता है कभी कभी। इसका नाम भी लिखे हैं एनजीओ का नाम। तो फिर हमने माय भारत का भी तो हमने उनको बताया ना नाम चेंज हुआ है करके, वो कह रहे थे एनवाई के खरसावां सरायकेला खरसावां के साथ ही लगा हुआ था। ठीक है इसी में से कुछ होगा। ये मैम उसी के साथ ही था सुबह मोटो ये इससे लिखेंगे इससे नहीं ध्यान आता है। ये ब्लू से लिखूंगी ना तो मुझे दिख ही नहीं रहे हैं तो कहाँ से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लीगल एडवाइजर राहुल यादव जी हैं और कमीशन के ही इन्वेस्टिगेटर के नाते रिया जी हमारे साथ बैठी हैं, रिया राजपूत। हम लगातार पूरे देश भर में काम कर रहे हैं और हमारा सुनवाई और कोर्ट समय समय पर लगते रहते हैं। यह आयोग का मुख्य कार्य है। जैसे भी कोई पीड़ित हो, सर्विस से संबंधित मामले हो, एट्रोसिटी से संबंधित मामले हो या कोई और अन्य मामले हो जिन पर हम सुनवाई करते हैं और समाज के लिए जो जनजाति समुदाय के लोग हैं उनको न्याय देने का काम करते हैं। इसी निमित्त हम 3 दिन से आयोग का सुनवाई झारखंड से संबंधित लगभग 10 जिला को चिन्हित करके 66 केस लगाए थे। उनमें लोहरदगा, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़ और लातेहार टोटल मिलाकर के 100 में से 66 केस, बाकी केस सक्सेसफुल हो गए थे। और जिस तरह से मामले आए हैं तो कई ऐसे मामले हैं जो सर्विस मैटर थे, जैसे सीसीएल से है, एनटीपीसी के थे, कोल इंडिया के थे, रेल के थे, पशुपालन विभाग के थे, स्वास्थ्य विभाग, कल्याण विभाग और विद्युत विभाग। ऐसे जो सर्विस मैटर थे उनका भी हमने सुनवाई किया है। ऐसे 4-5 माने लगभग 10 मामले सर्विस मैटर के थे। बाकी जो एट्रोसिटी से संबंधित मामले थे, एट्रोसिटी के बारे में अगर हम बताना चाहेंगे तो कई ऐसे बात है, जैसे सर्विस मैटर में बुधनी देवी जो झारखंड कल्याण विभाग में पेंशन से संबंधित थे और उनका पीएफ का मामला था, उनका पीएफ बकाया था। कमीशन का नोटिस जाने के बाद में उनका जो पेंशन है वो भी मिलना शुरू कर गया और पीएफ का राशि भी उन्हें दे दिया गया है। उसी तरह से एक मामला आपने पिछले दिनों देखा होगा कि अरुण रोशन कच्छप ने आदिवासी न्याय संग्राम समिति के माध्यम से एक अपनी जनजाति बहन के साथ में गलत हुआ था और उनका गर्भपात कराते के समय मृत्यु हो गई थी और उनके लिए जिस तरह से गिरफ्तारी चाहिए था तो आयोग का नोटिस जाने के बाद गिरफ्तारी भी हुआ और उनका जो मुआवजा है वो मुआवजा लगभग 4 लाख की राशि उन्हें प्राप्त हुई, जो आयोग को उन्होंने संज्ञान में दिए और कल का
सुनवाई में विषय सामने आए हैं। ऐसे अगर हम देखेंगे मत्स्य विभाग में भी एक अलका कच्छप करके थे, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के नाते वो थी, लेकिन उनको बहुत साल नौकरी होने के बाद भी प्रमोशन नहीं दे रहे थे और यह संज्ञान आयोग के पास आई। आयोग का नोटिस जाना और सुनवाई करने से पहले पहले उनका प्रमोशन आ गया और इस समय वो जिला प्रसार पदाधिकारी कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से बनाया गया है। इसी तरह से कई ऐसे मामले छन करके आए हैं। अधिकतर मामला अगर झारखंड में देखेंगे तो जो अनुसूचित जनजाति समुदाय माने आदिवासी समाज के तमाम जमीन का CNT एक्ट का वायलेंस सबके सामने दिखाई दिया है। यह बहुत ही निंदनीय है और आज भी हमने सुना है। आज अगर हम बात करते हैं कांके बुकरू की बात करेंगे तो वहाँ ऐसे लगभग एक ही प्रकार का केसेस थे, 6 केसेस थे। ये चमा गांव का है और चमा गांव में लगभग लोगों का जमीन को जबरदस्ती हस्तांतरित करने का प्रयास किया गया। ये मामला इनका जो हम कहते हैं ये पंजी 2 का जो पेपर है वो अभी इनके पास CBI प्रवर्तक निदेशक के पास में है, ED के पास में है, लेकिन भी जबरदस्ती वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं बिना उनको डरा धमका करके उनका जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया गया है। इस विषय पर अभी हमने सुनवाई भी किए और लगभग 6 ऐसे केस थे, सबका जमीन कब्जा किया था। आयोग का आज सुनवाई होने के बाद में DC और सीनियर SP SSP ने उनको बोले हैं कि FIR करने के बाद में उनका तुरंत में वारंट और वारंट के साथ में एक कोर्ट में अपना चार्जशीट दाखिल करके आयोग को सबमिट करेंगे। तो ये विषय सामने आया है और उनका त्वरित कार्रवाई के लिए बोले हैं। और विशेष रूप से ऐसे जो एरिया है कांके एरिया में, जैसे बहुत सारे ऐसे जमीन से संबंधित मामले हैं जो जबरदस्ती ले जा रहे हैं और आज व्यक्तियों को रहने का एक मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो हमने DGP को और चीफ सेक्रेटरी को भी आयोग की तरफ से एक लेटर जाएगा कि उनका सुरक्षा प्रदान करने के लिए अगर एक छोटा पुलिस चौकी भी वहां बनाया जाए ताकि सुरक्षा प्रदान हो सके। ये आयोग ने मेंशन किया है ताकि उन लोगों को सुरक्षा प्रदान मिल सके। हमने और कई मामले को देखा है, जैसे आजकल अगर देखेंगे तो हॉस्पिटल से संबंधित मामले भी हैं। जिस तरह से बेटियों के साथ में, बच्चों के साथ में ऐसे मामले आते हैं जिनको अगर देखा जाए तो हेल्थ इश्यूज सामने आ जाते हैं। आपने पिछले दिन सरायकेला खरसावां की बात देखे होंगे कि और चाईबासा की बात सामने आई है कि एक बच्चे को थैले में पैक करके ले जा रहे हैं। आयोग ने उसको अखबार के माध्यम से जो सूचना मिली है तो सो मोटो लिया था और इस पर कार्रवाई तो उन्होंने जो बताए हैं चिकित्सा सचिव ने कि जिस तरह से उस बच्चे को लिया गया उस समय गाड़ियों का अभाव था। लेकिन हमने आयोग की तरफ से एक विषय गया कि आप उनको एक नोटिस निकालिए कि जितना उन्होंने कहा कि NGO के साथ टाई अप करके कि गाड़ियों का अभाव ना हो, चाहे कोई भी लायंस क्लब हो, रोटरी क्लब हो या और अन्य NGO जिनका अपना एम्बुलेंस चलता हो या 100 वाहक गाड़ियां मिलती है, इसके साथ में उनका MOU हो ताकि कोई भी हॉस्पिटल हो या PSC CSC हो उन तक से कुछ ऐसे व्यवस्था बन पाएंगे। अगले बार से ऐसा ना हो इसके लिए प्रयास करें। अगर सरकार के पास नहीं है लेकिन भी एक योजना बननी चाहिए कि प्रत्येक जगह सफिशिएंट एम्बुलेंस भी